everyone, again welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studies. Today we will see secondary source of history. Before secondary source, I had already uploaded primary source on my YouTube channel. You can go and check out. So secondary source using primary source to write about the time, यानी जो secondary source होता है ये primary source को study करता है और उसके बाद अपना एक सोर्स देता है और वो कहलाता है सेकेंडरी सोर्स. Secondary sources are created after the event or analysis. Primary source offering commentary, evaluation और synthesis. जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये प्राइमरी सोर्स के बाद बनाया जाता है, यानी इवाल्वेटिंग प्राइमरी सोर्स को करता है और फिर सेकेंडरी सोर्स बनता है, यानी ये प्राइमरी सोर्स को क्रिटिकली एग्जामाइन करता है और अपना एक सोर्स देता है और वो कहलाता है सेकेंडरी सोर्स. ये क्रिटिकली एग्जामाइन क्या करता है, इसके ऑथर के बारे में देता है कि जो ये ऑथर है कैसे इसने इस सोर्स को अंडरस्टैंड किया और फिर हमारे सामने पेश किया. इसका पर्पस अंडरस्टैंड करता है, यानी इसका पर्पस क्या होता है, ऑडियंस चेक करता है, डेट चेक करता है और उस सोर्स को उसी ज़माने के किसी और सोर्स के साथ मैच करता है और देखता है कि एक्चुअल इवेंट में क्या हुआ था और किस डेट पे ये सोर्स लिखा गया था. इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ये कंटेंट जो इसने दिया है ये एक्चुअली किसके बारे में है, ये रिलीजियस या सोशल और कल्चरल होता है, यानी कंटेंट किसके बारे में होता है. जो ये सोर्स दिया गया है ये एक्चुअली सोर्स होता क्या है. कंपैरिजन करता है उस सोर्स को किसी और सेम सोर्स के साथ. इसकी लैंग्वेज चेक करता है, इसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और फिर जो ये सोर्स क्रिएटर होता है इसने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की है जब उसने प्राइमरी सोर्स को हमारे सामने रख दिया. इसके बयास चेक करता है. जब भी कोई रिसर्चर होता है तो वो कोई भी रिसर्च करके उसमें अगर कुछ अपना ऐड करे तो वो बयास होता है, यानी अपना इन्फ्लुएंस और अपनी कुछ उसके ख्यालात जो होते हैं वो उस रिसर्च में होते हैं. और जो ये प्राइमरी सोर्स होता है ये मैक्सिमम ही बयासलेस होता है, यानी इसमें रिसर्च अपना ऐड नहीं करता है बल्कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही पेश करता है. इसके ओरिजिन देखते हैं, यानी इस सोर्स का ओरिजिन क्या था और इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो चेक करता है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है. Secondary source include newspaper articles, textbooks, scholar articles, biographies, documentaries and historical analysis. यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेकेंडरी सोर्स में आ जाते हैं. यानी बायोग्राफीज़ होती है, किसी के बारे में कोई लिखता है तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं. टेक्स्ट बुक्स एक बहुत बड़ी ही सेकेंडरी सोर्स होते हैं. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी सेकेंडरी सोर्स होते हैं. Secondary source often summarize, interpret or critique primary source to provide content. जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये समराइज यानी ये किसी के बारे में जनरल आइडिया देना, यानी ये इस प्राइमरी सोर्स के बारे में जनरल आइडिया देते हैं, यानी वो पॉइंट्स हाईलाइट करता है जो इम्पोर्टेंट हो और अपना एक सोर्स देता है, वो होता है सेकेंडरी सोर्स. इंटरप्रेट यानी किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है और हमारे सामने ये नया पेश करता है, यानी वो सेकेंडरी सोर्स पेश करता है. सेकेंडरी सोर्स क्रिटिकली एनालाइज द प्राइमरी सोर्स. एज आई से ये क्रिटिकली एनालाइज करता है प्राइमरी सोर्स को, ये पहले ही समझने की कोशिश करता है प्राइमरी सोर्स को और उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, यानी इस ऑथर को कहाँ पे गलती हुई वो दोहरा के अपना एक और सोर्स देता है, वो सेकेंडरी सोर्स होता है. रिसर्चर्स ऑफन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स टू गेन कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. जैसे कि आपको पता ही है अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में जानना होता है तो वो हम उसके पास्ट बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके आगे देखते हैं, यानी सारा कुछ जान लेते हैं. वैसे अगर कोई किसी टॉपिक के बारे में उसके सोर्सेज ढूंढता है तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स दोनों को स्टडी करके उसको समझता है, वैसे ही उसको समझ आता है. अगर वो बस प्राइमरी सोर्स को पढ़े और समझे वो कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स होता है समटाइम्स वो भी कंप्लीट नहीं होता है. सेकेंडरी सोर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राइमरी सोर्स के ऑथर ने उस टाइम वो भूल गया होगा या उसने वो चीज़ें
या उसको उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है जो सेकेंडरी सोर्स में कभी कभार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें सेकेंडरी सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये था सेकेंडरी सोर्स। अब हम देखते हैं कि टर्शियरी सोर्स क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स।